नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हनुमान बेनीवाल ने दिया सचिन पायलट को आरएलपी ज्वाइन करने का न्योता। वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर दुकानदारों व ग्रामीणों को किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में उठे सियासी बवंडर के बाद पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम पद से हटाए गए सचिन पायलट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने न्योता दिया है। पार्टी संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर सचिन पायलट, विश्वेंद्र और रमेश मीणा और उनके समर्थक विधायक आरएलपी ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। यह उन्हीं की पार्टी है, मैं उनका भाई हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक इसके बारे में किसी से बात नहीं हुई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला था तब भी आरएलपी ने कहा था कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उन्हें समर्थन देंगे, लेकिन उस समय अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया। बकौल बेनीवाल, मेरा और अशोक गहलोत का 36 का आंकड़ा है। मैंने लोकसभा चुनाव में भी कह दिया था कि गहलोत के बेटे को नहीं जीतने देंगे। आरएलपी ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो कांग्रेस 25 में से एक भी सीट जीत न पाई। बेनीवाल ने कहा कि वह अभी भी कह रहे हैं कि गहलोत सरकार अदालत में है, वह कभी भी गिर सकती है। उल्लेखनीय है कि पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से हटाए जाने के बाद कई तरह के कयास लगाए गए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी में आने की चर्चाएं भी खूब हुई, लेकिन पायलट ने फिलहाल इन सभी कयासों को खारिज कर दिया। पायलट ने अभी सभी अपने पत्ते नहीं खोले। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी उनकी रणनीति के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। पायलट और उनके समर्थक इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए। पायलट समर्थक एनसीआर इलाके में एक लग्जरी होटल में ठहरे हुए बताए जा रहे हैं। तो बात भीलवाड़ा से, जहां गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीजल के दामों में बढ़ोतरी, वाहन फिटनेस पर अधिक वसूली और चालान बंद करने की मांग करते हुए परिवहन मंत्री के नाम जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं होती तो चक्का जाम करके वाहनों की चाबियां सरकार को सौंपी जाएगी। भीलवाड़ा थोक ट्रांसपोर्ट समिति भी मौजूद थी। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि लॉकडाउन के समय हमने सरकार के साथ मिलकर काम किया है, लेकिन अब सरकार ने हम डीजल दरें बढ़ाकर इनाम दिया है। इसके साथ ही जो अभी ओवरलोडिंग पर चालान काटे जा रहे हैं, इससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही वाहन फिटनेस की दरों को भी बढ़ाकर लिया जा रहा है। वहीं जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने इनकी मांगों को राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। हमें उम्मीद थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमें कुछ न कुछ शाबाशी या कुछ इनाम जरूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, 16 रुपये का डीजल का बढ़ाकर एक सबसे बड़ा हमें उपहार सरकार की तरफ से मिलता है। और दूसरी बात, 16 रुपये डीजल बढ़ने के बाद सरकार के जो डीटीओज आरटीओज उनको निर्देश मिलते हैं कि आपको ये टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को आप पूरा करिए, और अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आप अपनी नौकरी संभालिए। ऐसी स्थिति में सबसे सॉफ्ट टारगेट जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको बेतहाशा रूप से लूटा जा रहा है। मन चाहा चालान 40-40 हज़ार रुपये के चालान हो रहे हैं, और एक गाड़ी के 2-2 चालान भी है। मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है। आज हम इसी बात को लेके डीटीओ साहब से यहाँ मिलने आए हैं कि हमारी बात आप समझें, आप इस बात को परिवहन मंत्री तक पहुंचाएं, राज्य सरकार तक पहुंचाएं, राज्य सरकार उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। इसकी तैयारी चल रही है हिंदुस्तान लेवल पर। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसकी पूरी तैयारी में है कि सरकार को कैसे दबाव में लिया जाए। हमें टूल डाउन करना पड़ा, हम करेंगे। हमें हमारी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी, हम करेंगे। हमें गाड़ियों की चाबियां सरकार को सौंपनी पड़ी, हम सौंपेंगे। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हर बार हर समय छल हुआ है, कपट हुआ है, हमारे साथ दादागिरी करके हम लोगों को लूटा गया है।
बात पावटा से, जहां शंकर दत्त शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली, दिनेश यादव पुलिस उप अधीक्षक कोटपुतली के निर्देशानुसार प्रागपुरा थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ व उप निरीक्षक के नेतृत्व में पावटा कस्बे व आसपास के क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाते हुए एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की। प्रागपुरा थानाधिकारी नंदलाल, उप निरीक्षक हेड कांस्टेबल सत्यवीर, हेड कांस्टेबल विनोद सिंह, वहीं कांस्टेबल लखन सिंह द्वारा कार्रवाई करते हुए रेकी व मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल सत्यवीर ने एक व्यक्ति को हथियार समेत पाचू डाला रोड पर बैठा होने की सूचना पर गांव टोरडा ब्रह्मांड के जंगलों होते हुए पाचू डाला रोड पर पहुंचे, जहां मुखबिर द्वारा बताया गया कि पुलिस के हुलिये का एक व्यक्ति रोड पर खड़ा नजर आ रहा है, जो कि पुलिस के वाहन को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस जाब्ता द्वारा घेरा डालकर पकड़ने पर पूछताछ में अपना नाम जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र कबूल सिंह उम्र 20 साल निवासी पाचू डाला बताया, जिस पर उससे भागने का कारण पूछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से हथियार जो 2 जिंदा कारतूस मिलने पर गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ प्रागपुरा थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 325/20 धारा 3/25 में मामला दर्ज कर लिया। बात नागौर की कुचामन सिटी की, जहां जिलिया के ब्रह्मपुरा गांव में बुधवार को वृक्षारोपण वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुचामन उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट थे। कार्यक्रम में कुचामन उपखंड अधिकारी ने बताया कि पौधे प्रकृति के श्रृंगार होते हैं, इसलिए व्यक्ति के प्रति वर्ष एक पौधा लगाकर इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। इस दौरान जाट ने पेड़ लगाने से होने वाले फायदों पर विस्तार से भी प्रकाश डाला। इस दौरान उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट ने देश में फैल रही कोरोना महामारी के बचाव के बारे में बताते हुए कहा कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में कुचामिन बीडीओ रणवीर सिंह चौधरी, ग्राम सचिव पोखराराम ढाका, सरपंच गिरधारी लाल बावरी, पशु चिकित्सा प्रभारी GR मुंड, चिकित्सा प्रभारी पूनम सैनी, प्रधानाचार्य मुकेश कुमार धादीच सहित वार्ड पंच व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बात उदयपुर वाटी कस्बे की, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत पहाड़ीला में महिला सरपंच सरिता सैनी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला सरपंच सरिता देवी ने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वातावरण को शुद्ध करना है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में 200 से पौधे लगाए जाएंगे, उनकी देखरेख के लिए एक व्यवस्था भी की गई है। यह सभी पौधे लगभग ग्राम पंचायत पहाड़ीला के सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे तथा उनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद सैनी ने सभी लोगों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंह पर मास्क लगाकर कोरोना वायरस के बचाव की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिनिधि भी लोग मौजूद रहे। सरिता देवी, ग्राम पंचायत पहाड़ीला में सरपंच पौधारोपण किया गया है। यहाँ पे सरकारी स्कूलों में 200 पौधे लगाए जाएंगे और इनकी जिम्मेदारी अलग अलग में दी जाएगी। आज नौलगढ़ तहसील के पहाड़ीला ग्राम पंचायत में सरपंच आदरणीय सरिता सैनी जी के नेतृत्व में सरकारी स्कूल में पौधारोपण किया गया, जिसमें यहाँ पर सभी स्टाफ गणों की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने पौधा लगाया और साथ में उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई और साथ में ये संदेश दिया गया कि हमें पर्यावरण को हरा भरा रखना है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर कार्य में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसमें पानी डालने की साथ में उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सभी युवकों को यहाँ पर एक पौधारोपण भी किया गया। यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद सैनी, समंदर सैनी, भाई विनोद गुज्जर, रजनी सैनी, काफ़ी युवा और उसका का स्टाफ भी उपस्थित रहा। सभी युवकों से मेरी एक ही निवेदन है, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, सभी भाई पौधारोपण करें और उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी लें। जय। बात नागौर जिले की, जहां सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला प्रभारी बाबूलाल बाणिया के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों के परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वह भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष गरीब मोहम्मद की अध्यक्षता में बहुजन युवाओं को बाबा साहब के विचारधारों से जोड़ने के लिए संगठन को मजबूत प्रदान करने के आदरणीय आचार्य राजेंद्र निबाणा द्वारा 1 दिवसीय
मंगलवार को अंबेडकर भवन नागौर में एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बहुत विस्तार से सभी पहलू समझाए गए ताकि मिशन को गति दी जा सके। इस मौके पर मुकेश कुमार, महेंद्र राज, रामनिवास गोयल, शिवराज, सरवण खेती, नीनाराम मेहरा, कन्हैया लाल बाणिया, अन्नाराम सुरेश, मेघवाल, सुरेश सुमेरिया आदि समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। बात ओसिया की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ओसिया इकाई द्वारा नो मास्क नो सर्विस पोस्टर का विमोचन उपखंड अधिकारी रतनलाल रेगर, तहसीलदार चमनलाल सियोल व ओसिया व्रताधिकारी दिनेश मीणा के द्वारा किया गया। एबीवीपी नगर मंत्री लक्ष्मण बेनीवाल व सह मंत्री दिनेश कड़वासरा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा सभी दुकानों और मॉलों को खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद द्वारा ओसिया मुख्य बाजार में दुकानों व मेडिकलों पर नो मास्क नो सर्विस के पोस्टर चिपकाए गए। साथ ही दुकानदारों से आग्रह किया गया कि आप स्वयं भी मास्क का उपयोग करें व ग्राहकों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें व मास्क के उपयोग के पश्चात ही सामान दें। वह ग्राहकों से निवेदन किया गया कि वह मास्क लगाकर ही दुकान पर या घर से बाहर निकलें। साथ ही बाजार के मुख्य स्थानों पर पोस्टर चिपकाए। इस दौरान सरपंच सहीराम बिश्नोई, रामसा भूकर, मोहन चौधरी, दिनेश कड़वासरा, लक्ष्मण बेनीवाल, रावल जोशी, धनाराम बाना, भंवरलाल बाना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं ओसिया में अवैध हथियारों व बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ओसिया पुलिस उप अधीक्षक दिनेश मीणा के निकट सुपरविजन में थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा ओसिया के निकटवर्ती ग्राम क्षेत्र में गश्त के दौरान दबिश देकर अवैध हथियार सप्लायर हनुमान राम उर्फ हनु पुत्र राणा राम जाट निवासी लोहावट को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा उक्त आरोपी से अवैध हथियार सप्लायर के संबंध में पूछताछ जारी है। वहीं जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारट ने कार्रवाई में शामिल थानाधिकारी बाबूराम डेलू सहित सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। थानाधिकारी बाबूराम डेलू ने बताया कि मीणों की ढाणी गांव के रायकों की ढाणियों में स्थित जग भारती मंदिर में कुछ समय पूर्व रात्रि में चोरी किए गए दानपत्र के जुर्म में पुलिस टीम ने मंगलवार को दानपत्र चोरी के आरोप में हनुमान राम पुत्र अचलाराम जाट निवासी डीचू को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। तो वहीं ओसिया उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती रायमलवाड़ा गांव की गोचर भूमि में सभी ग्रामवासियों के जन सहयोग से धामण व सेवन घास लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया। घास लगाने के लिए गांव के किसान निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से अपने दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ जमीन तैयार करने में जुट गए। गांव की युवा टीम की अगुवाई में पहले लगभग 1500 बीघा ओरण भूमि में विदेशी बबूल की झाड़ियां हटाने का कार्य किया गया। इस जनहितकारी कार्य के लिए ग्रामीणों ने दिल खोलकर लाखों रुपए का आर्थिक सहयोग किया। बबूल हटाने के बाद आज लगभग 250 बीघा भूमि घास लगाने के लिए तैयार की गई, जिसमें बारिश होते ही घास लगाई जाएगी। रायमलवाड़ा गांव की गोचर भूमि में युवा टीम की अगुवाई में समस्त ग्रामीणों के जन सहयोग से गोचर भूमि में सेवन और धामण घास लगाने हेतु सभी किसान ग्रामीण अपने अपने ट्रैक्टर लेकर जुताई करने पहुंच गए। लगभग दर्जनों की संख्या में 50 से ज़्यादा भी ट्रैक्टर पहुंचे थे और निःशुल्क निस्वार्थ रूप से ग्रामीणों ने अपना योगदान देकर सेवन घास लगाने हेतु अपना योगदान दिया। इससे पहले युवा टीम द्वारा लगभग 1500 से ज़्यादा ज़मीन में अंग्रेजी बबूल की झाड़ियाँ थी, जेसीबी लगाकर हटाने का कार्य चालू किया था, जो लगभग पूर्णता की ओर है। अब लगभग 250 बीघा ज़मीन में ट्रैक्टरों द्वारा तैयार की गई हैं। इसके अंदर सेवन और धामण घास लगाई जाएगी। गौरतलब है कि हमने पिछले वर्ष भी लगभग 20 बीघा ज़मीन के अंदर प्रायोगिक तौर पर सेवन घास लगाई थी, पेड़ पौधे वृक्षारोपण किया था, जो एक सक्सेसफुल हमारा मिशन रहा। अब हम फिर घास लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर तो वहीं बात करेंगे पाली जिले की, जहां देसुरी के कोट सोलंकियान ग्राम पंचायत क्षेत्र में खस्ता हाल पड़ी सड़कों पर पुनः डामरीकरण को लेकर सरपंच संतोष मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। देसुरी पंचायत समिति की कोट सोलंकियान ग्राम पंचायत क्षेत्र में पिछले 5 साल से सांभरिया, दिवेर, मारक, घूडा, देवड़ान,
नया गांव जाने वाले सभी क्षतिग्रस्त पड़े हैं। इसको लेकर सरपंच संतोष मेघवाल के नेतृत्व में ग्रामीण व जिला कलेक्टर अंशदीप को लिखित में ज्ञापन देकर मांग भी रखी। जिला कलेक्टर ने जल्द क्षतिग्रस्त मार्ग पर डामरीकरण कराने को लेकर आश्वासन भी दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की हाल इस तरह है कि वाहन तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल है। ग्रामीणों द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। ग्राम पंचायत कोट सोलंकिया ने पिछले 1.5 साल से सड़कों का जो ठेका हुआ था उस समय सब पूरा बिखेर दिया और रोड पे जो कंकरी पड़ी है, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। पूरा देवड़ान है, गुड़ा कीटियान, सामरिया और नए गांव तक रोड की हालत गंभीर है। तो वहीं देसुरी उपखंड के नारलाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पाली जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। रात्रि चौपाल में देसुरी एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत, तहसीलदार माधोराम पुरोहित, विकास अधिकारी मोहित दवे, नारलोई सरपंच शेखर मीणा सहित जिला व उपखंड प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने संबंधित विभाग में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यों को लेकर आमजन को जानकारी दी। वहीं रात्रि चौपाल में आमजन ने अपनी लिखित शिकायतें रजिस्ट्रेशन करवाकर जमा भी करवाई। वहां से शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी प्रेषित की गई, जहां से अधिकारियों ने संदर्भ में टिप्पणी पर एक फ्रंट लाइन में बैठे कलेक्टर एसडीएम तक पहुंचाई। एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने क्रमवार एक एक कर सभी की शिकायतकर्ताओं व विभाग के अधिकारियों को अनाउंस कर समक्ष बुलाया तथा कलेक्टर ने लोगों के बारीकी से अभाव जन अभियोग सुनकर निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो वहीं सोरडा ग्राम पंचायत में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। सरपंच लहराराम भाट ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हमारा गांव हरा भरा हो। इसके लिए हमारे से जो प्रयास हो वो हम निस्वार्थ भाव से करें। इसी कड़ी में हमारी पंचायत ने सोरडा के आसपास क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसमें आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। वहीं आइए पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में जुड़े ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण राणा, पंचायत वार्ड मेंबर ग्रामीण जोईताराम चौधरी, मुस्ताक खान, चंदू भाट समेत कई लोग मौजूद थे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमारी वेबसाइट www.dpknewsindia पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।